सजावट के बारे में क्या कहना आपका? कैमरे में देखिए। वाव क्या बोलूँ, वाव तो अपने आप में वाव है, क्योंकि मैं ये हमेशा हम लोग इनसे जुड़े हैं वाव से। लास्ट ईयर भी हम जुड़े थे शोभा आर्या जी के साथ, और इस साल भी जुड़े हैं। एंड ऑल थैंक्स टू शोभा आर्या एंड इरम फरीदी, जिन्होंने इतना अच्छे से ये शो ऑर्गेनाइज़ किया है। तो अभी अब सबको पता होगा, ये इरम एंटरटेनमेंट एंड शोभा आर्या का कोलैबोरेशन में ये आज हमने ये इवेंट किया है। देखिए पोस्टर लॉन्च भी हुआ है। जी जी जी, फिल्म के बारे में क्या? पोस्टर लॉन्च जी हमारी फिल्म का है, फेडोरा रिंकल का, जो हमने फर्स्ट लुक अभी आउट किया है पोस्टर का, जो एक कर्मा पे फिल्म बेस्ड है और काफ़ी अच्छी स्टारकास्ट है फिल्म के अंदर, जैसे अली असगर जी, सुषमा मुखर्जी, मनीष वाधवा जी, आंचल मुंजन, ध्वनि पवार एंड युवती ठाकुर एंड लॉट्स ऑफ अदर एक्टर्स। तो आप क्या उस फिल्म में क्या हुआ? मैं उस फिल्म का क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हूँ और पोस्ट प्रोड्यूसर भी हूँ। जो पोस्ट के जो कुछ चीज़ें होती हैं ना, काट चाट करना, फिल्म को फाइनल कॉपी तक, फाइनल थिएटर तक या फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, वो मेरा जिम्मेदारी है। शादीबाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे फिर भाई? अभी शादीबाज के लिए क्या, वो शादीबाज के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ हमने बोलना चालू कर दिया है। शादीबाज मेरी डेब्यू फिल्म है एज अ डायरेक्टर, और मैं जल्द आऊँगा शादीबाज को लेके अंडर द बैनर ऑफ इरम एंटरटेनमेंट, जो उसकी फिल्म की प्रोड्यूसर है इरम फरीदी, जो हम बना रहे हैं शादीबाज फिल्म। इधर में भी 4 फिल्में एक के बाद एक लगातार आ रही हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर के? जी कहूँगा, इट्स वेल विश उनको दूंगा। अब ये 4 क्यों, ये 8 फिल्में करें, 10 फिल्में करें, साल में 25 फिल्में करें, ऊपर उसको देते रहे, बस ऐसे कारवा चलते रहे। कैसा एक्सपीरियंस रहा है प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर के बीच, कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपको शेयर करना चाहेंगे? जी पहले वो ये एक्सपीरियंस देने से पहले वो मेरी पुरानी फ्रेंड है, तो मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहा है, और मैं हमेशा उसको ये आगे बढ़ने की क्या बोलते इसको, आगे बढ़ने की मैं बैकअप दूंगा कि हमेशा आगे बढ़ते रहे। क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? कौन था ये बोला यार? देखते रहिए हमारी फिल्में, जो क्योंकि हम है ना, हम जो समाज में जो कुछ चीज़ें हो रही है ना, उसके आसपास जो हम उस पर रियलिटी बेस पर हम कहानी बनाते रहते हैं, जो कुछ हम इससे एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा। जैसे मीट में सचिंग हमारी फिल्म है, जो रेसिज्म में बेस्ड थी, जो उसमें उन्होंने 21 इंटरनेशनल अवार्ड्स में जीता है, और फेडोरा रिंकल भी कहानी कर्मा की है, और शादीबाज भी कुछ एक फ्रॉड लोगों की कहानी, जो आपको दिखनी चाहिए कि ऐसे फ्रॉड हमारे आसपास घूमते रहते हैं। जी थैंक यू। इधर इसको रखूँ पहले क्या? सक्सेना एक्ट्रेस हूँ, कानपुर से हूँ। इरम फरीदी जी हमारी जो है वो बहुत पुरानी मित्र हैं और रिश्ते में हमें भाभी मानती हैं। अब मैं फाइनली बॉम्बे शिफ्ट हो चुकी हूँ, तो आगे का जो है जर्नी जो है और भी अच्छी होने वाली है। आप बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? फिल्म भी कर रहे हैं आप इरम के साथ? मैं इरम जी की फिल्म कर रही हूँ शादीबाज, और रोल बहुत अच्छा है। मैं शायद अभी बताना नहीं चाहूँगी, इरम जी खुद ही उसको डिस्क्लोज करेंगी। बहुत अच्छा सा, बहुत बड़ा रोल है मेरा उसमें, तो हम साथ में काम करेंगे फिर से। कैसा एक्सपीरियंस रहा इरम के साथ आपका? इरम के साथ मैं अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल अफेक्शन, रिस्पेक्ट जितना वो मुझे देती हैं, शायद मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी ने कभी दिया होगा। वाव के बारे में क्या करेंगे? वाव के बारे में कहना ये चाहूँगी कि मैं ऑलरेडी मतलब मैं इसमें विश्वास रखती हूँ, बिलीव रखती हूँ, ओम शांति से जुड़ी हुई हूँ, मतलब ब्रह्मा कुमारी जो होता है ज्ञान से जुड़ी हुई हूँ। वाव से जुड़ना पहली बार हुआ है, शोभा मैम से जुड़ना पहली बार हुआ है, और इसका भी पूरा क्रेडिट जाता है इरम फरीदी जी को। बॉम्बे की मेरी जो भी जर्नी, इससे पहले मैं कानपुर में क्या करती थी, लखनऊ में क्या करती थी, और यूपी में मैंने क्या किया, थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ, बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ। बहुत सारे शोज़ मैंने किए हैं, बाहर भी जाके करती थी। फिर जब ये उत्तर प्रदेश में आना शुरू हुआ प्रोडक्शन हाउसेस का, तो कुछ फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। और ताज्जुब की मार सबसे पहली फिल्म मेरी थी यश चोपड़ा जी की इश्क-ए-ज़ादे, जिसमें परिणीति की मैंने चाची जान का रोल किया था। बुलेट राजा में मैंने सैफ अली खान की मदर का रोल किया है। बम फाड़ मैंने फिल्म की है, जिसमें कि वो कौन है, एक आर्टिस्ट कॉमेडियन हैं, उनके बेटे लॉन्च हुए थे। और ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी फिल्में मैंने करी हैं। अभी लास्ट जो मैंने किया 2019 में पति पत्नी और वो, उसमें भूमि पेंडेकर की मौसी का कैरेक्टर था। हाँ, लेकिन अफसोस ये है कि यूपी के थोड़ा सा आर्टिस्टों के साथ में ऐसा नाइंसाफ़ी होती रही है कि फिल इन द ब्लैंक्स की तरह इस्तेमाल करो, ज़रूरत हो तो रखो, नहीं तो काट दो। तो अगर बम्बई के आर्टिस्टों के 4 सर होते हैं, 4 कान होते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है, तो नाउ आई एम मुंबई आर्टिस्ट। तो आप सब लोग का आशीर्वाद चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए, दर्शकों का बहुत सारा प्यार चाहिए, और दुआओं में इतनी ताकत होती है कि जो असंभव को भी संभव कर देता है। और मेरे जीवन में असंभव को संभव करने वाली इरम फरीदी। सैल्यूट है, सैल्यूट है।
No, that's my second time, and Infinity, it will be more and more in future. And Shobha Arya ji have done amazing job. She is very very close to me, and mental health and awareness पे हर कोई बात नहीं करता है. We take it very very commonly कि this is a very very normal thing, but we all are suspect, we all are, you know, not fine mentally. I think so. आप सबके पास प्रॉब्लम है, सबको टेंशन्स है, एंड भी जैसे शरीर की सफाई होती है वैसे दिमाग की सफाई होना बहुत ज़रूरी है. तो काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन, और ऐसे तो मैंने बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं, फैशन शोज़, फिल्म से रिलेटेड. वाई रम्स एंटरटेनमेंट हियर? बिकॉज मैंने बोला ना, मैंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं. मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान, चाहे वो ओल्ड एज होम के लिए हो, चाहे वो एसिड अटैक के लिए हो, चाहे अभी जो मेरे साथ हुआ था साइबर क्राइम उसके लिए हो. लेकिन ऑफकोर्स ये मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए. दैट्स वाई मी एज अ इरम्स एंटरटेनमेंट की प्रोड्यूसर इरम फरीदी, वी आर द पार्ट ऑफ वाओ अवार्ड्स. एंड मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस पे है ना, हर किसी को बात करनी चाहिए. हम क्यों हिचकते हैं, हम क्यों इसको बहुत ही बिल्कुल यूजलेस सी चीज़ समझते हैं. आपका दिमाग, आपका सोल क्लियर होना, क्लीन होना ज़रूरी है. आपने देखो कितने ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके चेहरे पे अलग ही चमक रहती है. क्यों? बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन इट, दे आर वर्किंग ऑन देयर माइंड एंड सोल एंड बॉडी. सो वी शुड मेक इट. एंड मैं तो कहती हूँ जस्ट टेक इट एज अ योर रेवोल्यूशन. अपना ले लीजिए अपने 2023 का, कि आपकी माइंड, सोल एंड बॉडी को क्लियर होना चाहिए. एंड जो ग्रेस होता है वो अपने आप ही हर जगह दिखता है. एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट, एंड स्पीडी रिकवरी हो रही है मेरी भी, क्योंकि हम इतना तकलीफ़ें, टेंशन, काम, भाग दौड़, फैमिली, रिलेशनशिप, सबको खुश करना है. हमको सब कुछ खुश करना है, और उसके चक्कर में हम हमेशा अपने आप को भूल जाते हैं. तो वाई वी शुड डू समथिंग वेरी फ्रूटफुल. अपने लिए सोचना चाहिए, क्योंकि खुद की जय दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें. तो उसमें मैं हमेशा बिलीव करती हूँ. और मैम, अवार्ड और रिवार्ड तो अक्सर लोगों को मिलते रहते हैं, लेकिन कितनी खुशी होती है अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों को लेकर के जब अवार्ड मिलता है, तो वो खुशी ज़रा से शेयर करना चाहेंगे? दिस इज़ वाव मोमेंट फॉर मी, क्योंकि 2021 से जो मेरा अवार्ड लेने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, आज 2023 हो गया. और आई लव माई सेल्फ. मैं खुद की फेवरेट हूँ. वो करीना कपूर का डायलॉग है ना, येस आई लव माई सेल्फ पे रिलेटेड भी एक फिल्म बनाएंगे, जिसमें आई वुड लाइक टू फिंगर क्रॉस कि संदीप सर के साथ ज़रूर हम फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह, पक्का. इंशाल्लाह. मैम, 4 फिल्में आपकी आ रही हैं, तो अब आने वाली फिल्म दर्शकों के बीच कब आप लेके आ रही हैं? आपको पता है कि मीट मिस्टर चैंग जो फिल्म है वो दिस इज़ अबाउट टू रिलीज़. अभी अमेज़न और नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और ZEE5 जितने भी आए, मैं अगर मतलब भूल रही होगी, और कौन से हैं, सोनी लिव और शिमारो, बहुत सारे हैं. बहुत सारे से हमने कोशिश की कि हम उसमें ना मतलब जाएं, या हमने बहुत मतलब अपने तरीके से चीज़ों को अप्रोच किया. सो फिंगर क्रॉस, इन बिटवीन वी गॉट वन ऑफर एंड वी आर सेलेक्टेड, एंड सून यू विल ऑल गेट टू नो कि किस बड़े OTT पे हमारी फिल्म आएगी. बहुत जल्द आपको देखने की मिलेगी, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है. फिडोरा रिंकल्स जो है, वी आर ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी डिफरेंट, जैसे डार्क फिल्म. सो डार्क फिल्म है, और वी बिलीव इन क्वालिटी. सो वो भी आपको जल्दी OTT पे, बड़े OTT पे दिखेगी. यस, डार्क फिल्म. एंड शादीबाज, अभी शादीबाज के लिए हम कंफ्यूज है कि हम फिल्म बनाएं या हम वेब सीरीज़ बनाएं, क्योंकि इतनी स्टोरी उसमें, इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स लेके हम आ रहे हैं, इतना कुछ है काम उसमें. सो बहुत बिजी हूँ मैं, प्लीज़ जरा सा सब्र रख लीजिए. लेकिन बहुत जल्द आपको मीट मिस्टर चैंग एंड फिडोरा इसी साल दिखाई देगी. आई डोंट नो, बट कोई तो यूनिवर्स की ताकत है जो मेरे साथ हमेशा रहती है, जो मेरे अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रखती है. और मैं एक स्माइल के साथ थोड़ी मेहनत करती हूँ, और बहुत स्माइल के साथ ना बीड़ा उठाती हूँ और काम पे लग जाती हूँ. और आई रियली लव माई वर्क. आई एम अ वर्काहॉलिक नाउ. सब कुछ भुला के अब मैं काम पे अपने फोकस हूँ. और सामाजिक काम हो, सामाजिक कार्यकर्ता से रिलेटेड हो, चाहे फिल्म से रिलेटेड हो, मैं अपनी
अपनी वही सामाजिक चीज़ों को फिल्म में भी दिखा देती हूँ। यही मेरा काम करने का तरीका है। एक सवाल मैं फिल्म से हट के आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप लेडी हैं। आज महिलाएं पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है, या यूँ कहें कि 2 कदम आगे चल रही है, लेकिन छोटे शहरों और गांव की मेंटलिटी आज महिला और पुरुष को लेकर के क्या कुछ है वो शेयर करना चाहेंगे? ओके, सो ऑफ कोर्स ये इंडिया हमारा पुरुष प्रधान देश है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी कि इंडिया में औरतों को हमेशा बोलते हैं कि कम समझा जाता है। औरतें कहीं से कमतर तो नहीं है। या पानी मिलेगा ज़रा सा? या लोग महिलाओं के लिए रखते हैं गांव या छोटे शहरों में, वो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। हमारा इंडिया जो है वो पुरुष प्रधान देश है। हमारी जो IPS रह चुकी हैं बहुत बड़ी, और हमारी जो सोनिया गांधी जी वो भी महिला हैं। बहुत से ऐसे आइडल हैं जो हमारी महिला रूप में हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं, एक्चुअली ये फ़र्क पड़ता है आपकी सोच से। हमारा जो परिवार है ना, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। हमारे परिवार में हमारे ही लोग, अगर हमारे घर में जो रिश्तेदार हैं वो अगर हमें अब पीछे पड़ेंगे, बोलेंगे कि ये गलत है ये गलत है, घर वाले रोकते हैं। लेकिन वही माँ बाप का फ़र्ज़ होना चाहिए कि अपनी बच्चियों को ना रोके, उनको वही हक दें। चाहे उनका बेटा रात को देर से आता है तो अगर लड़की से पूछा जाता है तो लड़कों से भी पूछा जाना चाहिए। एक थप्पड़ अगर लड़की को लगाया जाता है तो 2 थप्पड़ लड़कों को भी लगाना चाहिए, एक एक्स्ट्रा मेरी तरफ से। इसलिए कभी कभी कुछ लड़के इतने बिगड़े होते हैं कि उनको सुधारना मुश्किल होता है, और वही हमारे घर वाले उनको सपोर्ट करते हैं। तो बाद में फिर आप जैसे लोग आके क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चीज़ें इक्वल क्यों नहीं है। इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे फैमिली में इसको इक्वल ही नहीं समझा जाता है। ये सोच हमारे घर से स्टार्ट होती है, ये सोच हमसे स्टार्ट होती है। मैं हमेशा लड़कियों को पसंद करती बोलती हूँ इन अ गुड वे। आज का समाज गलत राह में जा रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, मुझे कोई लड़की पसंद आ रही लगती कि अच्छे कपड़े पहने, यस शी इज़ वेयरिंग गुड। व्हाई लेडी इज़ जेलस कि वो अच्छे कपड़े पहने नहीं है तो वो देख कर ये वो। व्हाई वी गिव द एटीट्यूड। वी शुड लव आवरसेल्फ। जैसे हम अपने आप को पसंद करते हैं तो सामने वाला भी सोचता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ये सोच जो हमसे स्टार्ट होती है, हमारे घर से ही नहीं, हमसे स्टार्ट होती है। अगर हम लड़कियों को बराबर समझते हैं, हर चीज़ में बराबर है। मेरा फ्रेंड फैजली वागले उनकी बेटी है मायरा, ही गेव ऑल अथॉरिटी और फ्रीडम टू हर। मैं तो कह रही वो छोटी सी बच्ची है, अभी वो बढ़ेगी, तो उसको वो सारे अधिकार दो जो हर बच्चे को, हर लड़के को मिलते हैं। सामना अपने परिवार में करना पड़ा कि आपके कदम रोके जा रहे हैं, नहीं यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ? बिल्कुल करना पड़ा, सत्य है, क्यों छुपाऊँ मैं। मुझे पता है कि जब हमारी ममता सक्सेना भी आई हुई है कानपुर से, मुझे पता है जब मैंने TV सीरियल स्टार्ट किया था कानपुर में और या फिर थिएटर्स किए थे, तो मुझे कितना परेशान होना पड़ता था। मेरे ही मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाते थे, या मेरे घर वालों को बहुत तकलीफ होती थी। तो एक टाइम पे मुझे सब कहा क्या कुछ नहीं करना है, सब कुछ बंद करके घर पे बैठवा दिया गया, कुछ नहीं करना है। लेकिन पानी अपना रास्ता कहीं से नहीं रोक सकता, वो अपना रास्ता बदल ही लेगा। ये रुकावट आएगी, यहाँ से हम निकलेंगे। तो बस मैंने 2016 में मुंबई आने का पूरी तैयारी की, लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ आई। मैं ऐसे नहीं आई कि प्लीज़ मुझे हेल्प दे दो, प्लीज़ मुझे मदद कर दो, नहीं। आई नेवर बेंट माई सेल्फ, नेवर बेंट माई हेड इन फ्रंट ऑफ एनी वन। एंड आज मुंबई में जो इज़्ज़त कमाई है, जो मुझे जो प्यार मिला है, वो सब आप जानते हैं। ओके, नाउ लुक मैम, लुक फोटो को देखिए, हम आपको फोटो। लुक मैम, मैम स्माइल। अरे बच्चे मेरा भी एक हो गया, सब आ रहा, सब हो गया, सब आ रही है। अब सिंगल किसका कोई उठाया? मैंने हो गया। Thank you, Adam's team for having me here. And this is a very gracious award I'm taking up for the team. And best of luck to Adam for the future. आपको किस लिए ये हमारा रिक्रूटमेंट which is last 10 years. हम कुछ मोस्ट अभी तक 10 साल से टेक्नोलॉजी, BPO, वॉल्यूम, लैब हायरिंग करते हैं इंडिया के अंदर कुछ 7+ शहरों में और US में।
मैम से मिली, उनको मैंने बताया कि अगर आप चेंज करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये मैंने उनको 2 साल पहले बोला था और रिज़ल्ट आपके सामने है। आज उन्होंने अपने 2 पेंसिल्स लॉन्च कर लिए। सो इट वॉज एन ऑनर टू डिज़ाइन अ लोगो एज पर स्पिरिचुअल गाइडेंस। The guidance was given by Shobha ma'am and the designing was done by us. So this is all about WOW and 1111. क्या कुछ कहते हैं सुबह ये बारे में और करम कर रही है इरम जी के बारे में बोलने के लिए शब्द कम ही पड़ेंगे मुझे, बट शी हैज़ बीन आवर कवर फीचर लास्ट एडिशन. Ma'am, look here, please. Center look. Our event this March and we are looking forward to work with her even for our next edition and our next show. उनका लोगो ही अपनी पहुंचना अभी बाकी है. और क्या कुछ बताना है क्या करने वाले हैं? हमारा भी एक शो आ रहा है आइकॉनिक शक्ति सीजन 2, जो पहला सीजन 1 काफ़ी सक्सेसफुल हुआ था. हीरा मैम वॉज विद अस, शी इज़ विद अस एंड शी इज़ गोइंग टू बी विद अस. सो दैट इज़ अ फ्यूचर प्लान फॉर आइकॉनिक शक्ति. Thanks award Shobha Arya for such a wonderful award. Okay, and thanks to Hira for inviting me for this wonderful evening. And I would like to thanks all the team members जिनकी वजह से सारा शो हुआ है. And this wonderful award, like it's achievement for me and my team. Thank you very much. Especially, I would like thank Shobha ma'am for this wonderful award. Actually, she's a great lady. You know all this thing. And second thing is that कि मैं special thanks बोलना चाहूँगी इरम मैम. She is also great lady and जो भी contribution है उनका इंडस्ट्री में काम को लेकर सारी चीज़ों को नई चीज़ें जो कि वो वेंचर कर रही हैं, जो नई चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं. सो आई एम लिटरली सो एक्साइटेड फॉर दिस तो इन दोनों क्या हुआ बिंग एक्टर कुछ? यस, बीइंग एक्टर एक्चुअली इन दिनों तो थोड़ा सा मेरा चेंज है. वाई? बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर विद द एक्टिंग ओनली. आई हैव डन फ्यू मराठी मूवीज एंड आई स्विच्ड माई सेल्फ एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर. सो राइट नाउ आई वर्क एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर एज वेल एज अ एक्ट्रेस. सो अभी एक वेब सीरीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं जिसका शूट अभी बहुत जल्दी होने वाला है. तो पक्का मैं आपसे तो तब पक्का ही मिलूँगी. एरम जैसे कि आपने एरम नाम को एरम में अपनी कई फिल्में बना रही है. यस आपका कोई यस डेफिनेटली मैं रहूँगी साथ में और हम बहुत अच्छा काम करेंगे. इन फैक्ट बिकॉज शी इज एक्टिव लेडी, बहुत एक्टिव है, बहुत क्यूट है. तो सबको लेके चलना, टीम बिल्ड करना, टीम के साथ वर्क करना, तो क्या करेंगे. वाव के बारे में सर लोग बहुत ही वाव है. जैसा कि ये वाव आइकॉनिक अवार्ड आज मुझे एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्य के माध्यम से मुझे दिया है. और इसके लिए मैं हिरम मैम का और हिरम और पूरी उनकी टीम को मैं धन्यवाद करूँगा जो उन्होंने आज मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया. और जिस तरीके से उनकी सारी पिक्चरें फिल्में आ रही हैं, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दूँगा. ईश्वर को अल्लाह उनकी फिल्में जो है खूब चलाए और हम लोग भी लाइन में खड़े होकर उनका ऑटोग्राफ ले रहे हैं. उनकी पिक्चरें इतनी चले, उनका भी नाम हो, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स में उनका नाम हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं. और शोभा जी के माध्यम से भी आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा. बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस भी यहाँ पे किए जा रहे हैं. बहुत सारे परफॉर्मेंस हमने देखे, बहुत अच्छा लगा. और मैं अपने पूरी टीम की तरफ से उनकी पूरी टीम को थैंक यू. क्या कुछ करेंगे वाव अवार्ड के बारे में? आपको अवार्ड मिला है और किस लिए आपको दिया गया है अवार्ड? ये अवार्ड एक्चुअली मेरा हीरा मैम के थ्रू मिला हुआ है. और मैं हीरा मैम के थ्रू ऑलमोस्ट 1.5 years से काम कर रहा हूँ लीगल एसिस्टेंट. आई डू अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स एंड ऑल द लीगल एसिस्टेंट. फॉर दैट पर्पज मुझे ये अवार्ड मिला है. सेकेंडरी आई एम अलॉन्ग विद ये फिल्म वीडियो स्टूडियो लाइक कम्प्लीटली मैम के साथ तो चल रहा है. जो ये शूटिंग्स हुई है वगैरह बहुत अच्छा चल रहा है. तो ये जर्नी में मैम क्या निकाली है, जो वो थर्ड अवार्ड एक्चुअली मैम की तरफ आई है. मैम की कई सारी फिल्में भी आ रही है. मैम को बहुत सारी डोरा आती है, इसको चैंग आ रही है. और कभी 2-3 फिल्म के प्लान है पूरे इवेंट. तो मुझे उसके बाद लीगल पार्ट में दिखा तो ऐसा कुछ बात हो तो केस हो तो लीगल में कुछ हुआ हो आपको और अप्रोच किया हो, एक्शन किया हो? ऐसे मुझे बहुत इवेंट हुए पर लीगल चीज़ें हमारे Spiritual awards
लगता है कि ये स्पॉन्सर्ड बाय है नीरव एंटरटेनमेंट, जिनके साथ मैं उनकी अपकमिंग नेक्स्ट शादी उसके लिए आया हूँ। नीरव मैम को थैंक बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। सो शी इज़ अमेजिंग लेडी और वो कॉन्सेप्ट को उठा के फिल्म में बना रही है, तो हैट्स ऑफ टू हर। एंड यहाँ पे भी मैं शो देख रहा हूँ तो बहुत मतलब जिन लेडीज ने कुछ अचीव किया, जो अपनी बात बोलने में लगता है, सब एक साथ होके और इतना अच्छा ये शो रखा है। और शोभा आर्य मैम किसी ने मिला, शी इज़ ऑल्सो अमेजिंग। सो यस, आई एम थैंकफुल। बोले अर्जुन क्या कुछ कहेंगे वाव अवार्ड के लिए? वाव अवार्ड के बारे में कहूँ कि बहुत मैम एक मिनट लगा नहीं है कि क्या है, आवाज़ नहीं आ रहा है। I would like to say thanks to Wow Awards for inviting me, and all thanks to Shobha Arya's Wow Icon. Wellness and spiritual. Anyway, I would like to say thanks to Shobha Arya for inviting me for this Wow Award, Wow Iconic Award, and it's a wonderful thing that they are giving award to the people who are doing wonderful things in different field of the society, and it's a wonderful feeling to see amazing people here, and they are doing a lot of hard work and trying to make people happy, and they are talking about health and wellness, mental issues, and I think it's a wonderful thing, and it should be talked about, because mental health is a big issue at this moment. People's behavior is changed, and a lot of people have behavioral problem also, and there are a lot of things I am observing, that you say something else, they understand something else, and they react something else, and it's really a problem. So mental health is a big issue, and it should be looked up. मैम आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आने वाले हैं? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट आएंगे, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि जब प्रोजेक्ट आएगा तो अपने आप ही आप लोगों को बुलाया जाएगा ना। तभी कुछ ऐसे हैं जो आप अभी बताना चाहती हैं कुछ? प्रोजेक्ट तो है मेरे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कोई रिलीज़ पे नहीं है, और बन के उनका पोस्ट वगैरह चल रहा है, सो इट विल टेक सम टाइम। तो मैं बेसिकली अभी नए रोल के ऊपर फोकस करूँ, बिकॉज अभी ये जो फिल्में मेरी हैं ये सब 2020 से पहले की हैं, लॉकडाउन होने से पहले की। सो अब तक मेरी जो है उसके बाद लॉकडाउन के बाद से कोई फिल्म अभी तक मैंने साइन नहीं की है। आई एम स्टिल रीडिंग स्क्रिप्ट्स, एंड मुझे कोई स्क्रिप्ट अभी तक पसंद नहीं आई है, और जितनी जल्दी मुझे स्क्रिप्ट पसंद आएगी मैं साइन करूँगी, शूटिंग होगी, फिर जब रिलीज पे आएगी तब मैं इसके बारे में ज़रूर के इस प्रोग्राम में जो आपने मुझे सम्मान दिया है ये काफ़ी सराहनीय है, और ये शोभा जी जो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं उनको वो समय समय पे सम्मानित करती रहती है, और जो कार्य करता है उसको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि सम्मान मिलने से वो आगे उसका हौसला बढ़ता है ताकि वो और भी अच्छा काम करे। इसीलिए जो भी है, जो भी जिस फील्ड से है, वो उसके द्वारा जो काम होता है उस काम को जब कोई सम्मान देता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और वो जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो और अच्छे काम करता है, और जब अच्छे काम करता है तो उसी में से झांसी की रानी, अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, और जहां हम इस खड़े हैं वीर सावरकर, ऐसे नाम निकलते हैं, ये हम ही सब में से निकलते हैं। आज वीर सावरकर ने जो कार्य किया है, जो उन्होंने कष्ट सहा है, 50 साल उन्होंने, जो उनको काला पानी की सज़ा हुई थी, वो सबके बस की बात नहीं है। जो दर्द सहे है वो जी मैं आप क्या कहेंगे, क्या करते हैं? थैंक यू। मैं राशि वर्मा, बेसिकली मैं भी एक्ट्रेस हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ।
और भारतीय मानव सेवा संगठन मेरा NGO है, भारतीय स्वर्णकार परिवार मेरा NGO, जिसकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी NGO के माध्यम से मैं इवेंट करती हूँ जिसमें मैं 10,000 महिलाओं को फ्री में मेकअप सिखाने के लिए सोची हूँ, जिसमें से 2,000 मेकअप हो चुकी है महिलाओं को ट्रेनिंग, और मैं आवाशु करती हूँ। और आज रियली मुझे बहुत धन्यवाद शुक्रिया करती हूँ वाओ आइकन को, और जो इतना अवार्ड शो किया है, सभी को अवार्ड देके उनको सम्मानित कर रहे हैं। बिल्कुल सर ने जो कहा, लोगों को अवार्ड मिलना मतलब कि आगे उनको कामों में प्रोग्रेस होना, कि उनकी और भी अच्छा होता है कि भाई आज ये वर्क यस एक पावर मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी कि हमने इतनी वर्क किया है, हमें ये मिला है, तो आगे हम और अच्छा करेंगे तो और बड़े बड़े अवार्ड मिल जाएंगे। तो इससे खुद कभी पॉजिटिव एनर्जी होती है और लोग भी देखते हैं, उससे भी लोगों को भी सीखना पड़ता है, सीखते हैं, है कि ना। तो सब चाहते हैं और सबके साथ सबका विकास है। जब हम सब लोग मिल के काम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, देश के भी अच्छा होगा। और मैं रियली धन्यवाद करती हूँ, आज इस कार्यक्रम में आई हूँ। वीर सावरकर जी रियली ये तो बहुत बड़ी बात है, उन्हें इतना उत्साह है, और आज उन्हीं की इस छत्रभूमि में हम लोग आज अवार्ड लेने आए हैं, तो मैं धन्यवाद करती हूँ सभी को। धन्यवाद। आप खास अवार्ड के बारे में आप यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ कहेंगे अवार्ड के बारे में? सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगी, जैसा कि नाम कहता है वाव, सो इट्स लाइक रियली वाव अवार्ड एंड इट्स अ वेरी वाव फीलिंग टू कम हियर एंड अटेंड दिस शो। आई जस्ट वॉच संदीप शोभारकर शो एंड ट्रूली मिसमराइजिंग। बहुत मज़ा आया मुझे देखकर, और लव की जो बड़ी भाषा उन्होंने कही है, साइन एंड लैंग्वेज ऑफ लव इज ट्रूली इंस्पायरिंग एंड मिसमराइजिंग। आपकी नज़र में लव की परिभाषा क्या है? एक परिभाषा नहीं होती है मेरे हिसाब से। लव जैसे कहते बिलीव है, लेकिन मैं बिलीव नहीं करती। विद ओपन आइज यार, यू शुड लव एवरीवन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज यू शुड लव योरसेल्फ। सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ यू कैन लव योरसेल्फ, यू कैन लव एवरीबॉडी अराउंड। तो इन दोनों क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कर रहा है? मैंने साउथी फिल्म भी की हुई है एंड आई एम डूइंग अ फिल्म फॉर नेटफ्लिक्स नाउ, सो बट प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा बात कर भी सकते हैं एज एन एक्टर, क्योंकि काफ़ी सारे क्लॉज होते हैं कि सो वंस इट विल बी ऑन फ्लोर एंड अनाउंस ऑफिशियली। तो आपने बात की नेटफ्लिक्स की बात की आपने, और इन दोनों वेब सीरीज का दौर चल रहा है, क्या लगता है आपको कि सेंसर भी आना चाहिए नेट इस तरह से जो वेब सीरीज चल रहे हैं, सेंसर होना चाहिए? डू यू थिंक? डेफिनेटली देयर शुड बी अ सेंसर, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट जो है आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देखते, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर सकते तो नो पॉइंट। वो सब फिल्में आप और जो भी कंटेंट होता है सबके साथ देखें तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो सेंसर और शो आप जो कर रहे हैं उसमें क्या है वो, एक लाइन में कहना हो, एक लाइन में? इट्स अ मिस्ट्री एक्चुअली, इट्स अ थ्रिलर, सो आई गेस देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, और इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट रोल, बिकॉज काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं उसमें करके, देयर इज लॉट ऑफ एक्शन, बट हाँ कंटेंट इतना अच्छा है कि आप अरे खरखर बजेगा भाई, तुमको मेरा आवाज़ कीजिएगा तो चलो। हाँ हर सर क्या कुछ कहेंगे और मिला है आपको? सपोर्ट के लिए मैं सबसे पहले इरम देना चाहूँगा, हमारी टीम को हम स्टैब्लिश स्टेज शेयर कर चुके हैं। सो दिस इज़ सेकेंड अवार्ड इस साल का। पिछले साल में हमें बेस्ट गेमिंग अवार्ड मिला था ऑन दी इरम शो, और आज हमें फिर से एक अवार्ड मिला है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट जो डेवलपमेंट हमारी टीम ने की है, तो विंकी जी मॉनिटर्स ग्लोबल के नाम से हमने एक लोगो बनाया है, उसकी यूटिलिटी हम लूडो गेम में देने वाले हैं। तो अभी गेम लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और आने वाले कुछ 2 या 3 महीने में हम उसे लॉन्च कर रहे हैं दुबई से। तो इंडिया में पूरी डेवलपमेंट हो रही है, बट अभी हम सोचते हैं कि हम इसको ग्लोबल लेके जाएं। तो क्रिप्टो करेंसी और वेब3 के एरा में ऐसी टीम मुझे मिली है जिनको साथ में लेकर के हम गेमिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम करें, और क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में यूटिलिटी देता है। वी आर रियली हैप्पी दैट वी आर गेटिंग अवार्ड फॉर दिस सेकंड। आज अपनी टीम को लेकर आए हो, बताइए कौन कौन है सर? ये टीम मेरे साथ में हमेशा रहती है, बट इतना बस ये है कि
आज मुझे स्टेज पर आने की आज मौका मिला मुझे। दे आर प्रीटी शाय टू बी ऑनेस्ट। आप इंट्रोड्यूस कीजिए कौन-कौन सा हेड ऑफ द डेवलपमेंट टीम मिस्टर आनंद जगताप, Raj Dhokre, is Vijay Shinde. So these are the top leaders who are leading India right now, and same way we have team into different countries. The company, company के level, we can say that they are backbones of the company. They are working really hard to get things updated and all. है कि ये फेडोरा आ रही है, इसमें आपका क्या किरदार है और आप कहाँ से कैसे जुड़े हुए हैं इस इरम श्रीनी की टीम के साथ? हाँ, इरम्स के साथ मैं एज एसोसिएट प्रोड्यूसर जुड़ा हूँ। इससे पहले मैंने मीट मिस्टर चैंग की थी। सेकेंड होप फॉर द अदर प्रोजेक्ट। मैंने देखा है आपको कि जब भी आप वाव के साथ जुड़े हो, पहले मीट से चंग आप फिडोरा लॉन्च कर रहे हो, तो आगे भी कुछ प्लान है क्या है कुछ? देखते हैं, अभी होप फॉर द बेस्ट। अभी फिलहाल तो मीट द चैंग और फिडोरास को लेके हम लोग चल रहे हैं। हमारा एक और शो आ रहा है, पावर विद इरम्स है, शादीबाज है, एंड मोर थिंग्स टू कम ऑन। ओके। एंड वेलनेस अवार्ड 2023 के लिए मैं इस इवेंट के सबसे पहले मैं शोभा जी को शुभकामनाएं देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन शोभा जी फॉर दिस, एंड सेकेंड इरम फरीदी फॉर दिस ब्यूटीफुल, मुझे ना मोटिवेट करता है अवार्ड शो में, आपको मोटिवेट करता है। शोभा जी भी ये कॉन्सेप्ट लेके आए वेलनेस, मेंटल वेलनेस का, बिकॉज समाज में बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ को ला के लोगों में अवेयरनेस करना। और बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट प्रोड्यूसर इरम फरीदी जी है, वो भी इनिशिएटिव करते रहते हैं, तो उनको लगा कि हाँ ये भी इनिशिएटिव अच्छा है, तो वाई कैन वी जॉइन दिस। लास्ट ईयर भी हम लोग इनसे जुड़े हुए थे, इस साल भी जुड़े हुए हैं, और होप नेक्स्ट ईयर भी जुड़ेंगे। एंड थर्ड थिंग इज हमारे फिल्म है फिडोरास रिंकल्स का आज यहाँ पर दोबारा से पब्लिक डिमांड पे पोस्टर रिलीज हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ इसमें मल्टी स्टारर है, गेस्ट बहुत है, तो सबको एक जगह ला नहीं सकते, इसीलिए हम लोग डिफरेंट पार्ट पे इसको पोस्टर रिलीज़ कर रहे हैं। एंड वी विल बी सून बी आउट विद आवर थिंग्स। रुक जाना।